सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, अभी की जो अपडेट है फार्म की वो ये है कि जो लेमन हेड की बछड़ी है, वर्ल्ड वाइड सायर्स WWS की है, जो जर्सी लेमन हेड इम्पोर्टेड बुल की, ये अपने बिल्कुल काल्विंग के अब नज़दीक आ गई है। इसके दिन पूरे हो गए हैं 9 महीने। अडर आप देख सकते हो कैसा बना रही है। ये जो खड़ी है अब HF की हीफर है, ABS जस्टर की है, और उसके अलावा दो उस तरफ खड़ी हैं 20-193 की 20193, जो SCG का इम्पोर्टेड जर्मनी बुल है, काफ़ी अच्छा बुल है वो भी। और ये है ABS जस्टर सेक्सीमन की। तो फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस है वो है लेमन हेड की जर्सी पे, क्योंकि इसकी अब दिन पूरे हो चुके हैं 9 महीने, और ये अब कभी भी 2-3 दिन के अंदर इसकी काल्विंग हो सकती है। और उसके बाद अब ये जो 3 HF की हिफर्स आप देख रहे हैं, डस्टर की और 20-193 की, इनकी काल्विंग भी 10-15 दिन के बाद 15 दिन के बाद हो जाएगी। तो इन सब की जो काल्विंग है वो कंप्लीट काल्विंग आपको दिखाएंगे, किसने कौन सा काफ दिया है, कैसा इन्होंने मिल्क में परफॉर्म करेंगी, कैसा इनका अडर बनेगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल किससे हम आपको इंडिविजुअल वीडियोस में इनके बारे में बना के दिखाएंगे। तो फिलहाल ये जो सारे एनिमल हैं, चारों एनिमल हैं, ये ट्रांजिशन फीड के ऊपर हैं। ट्रांजिशन फीड में आपको क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, वो भी आपको इसी वीडियो में पूरे डिटेल से बताएंगे। फ़िलहाल आप इसका अडर देख चुके हो, कैसा इसने अडर बनाया है। जो आपकी लेमन हेड की जर्सी है, इसकी जो मदर थी वो HF की थी, और उसको हमने जर्सी का सीमन लगाया था। उसके बाद हमारी ये जो बछड़ी है ये पैदा हुई थी। तो ये HF जर्सी क्रॉस हीफर है। और आगे जो इसको सीमन लगा हुआ है, क्योंकि इस बार हमारी 90% एनिमल्स को 40-128 का ही सीमन लगा हुआ है, डेनमार्क का जो इम्पोर्टेड बुल है, तो वही सीमन 40-128 का इसको भी लगा हुआ है। मेल या फीमेल काफ जो भी आएगा आपको इसकी कंप्लीट काल्विंग दिखाएंगे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं ट्रांजिशन फीड की। ट्रांजिशन फीड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आप एक DCAD का रूल होता है, डाइटरी कैनाइन एनाइन डिफरेंस। उसके अंदर आपको कैटाइन मतलब जो आपके पॉजिटिव आयन हैं, जैसे आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वो आप कितने दे रहे हो, और जो आपके नेगेटिव मिनरल्स हैं वो होते हैं एनायन, वो आप कितने दे रहे हो। उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको नेगेटिव में रखना होता है, माइनस में रखना होता है। उसको माइनस में रखने से फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो ROP है, जो जेर का फंसना है या जो मेट्राइटस की बीमारी है, ऐसी ऐसी जो बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं फिर आपको काल्विंग के टाइम पे। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे कि ब्याने से पहले जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें आपको अलग से कैल्शियम नहीं देना है, ना ही कोई कैल्शियम की जेल पिलानी है, ना ही कोई अलग से मिनरल मिक्सचर ऐसा देना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो। आप सिर्फ ट्रेस मिनरल दीजिए और विटामिन दीजिए। अलग से आपको कैल्शियम वाला मिनरल मिक्सचर या फिर अलग से कोई कैल्शियम का टॉनिक ट्रांजिशन पीरियड में नहीं पिलाना है। सिर्फ जब गाय की काल्विंग हो और आपको लगता है कि शायद मिल्क फीवर हो सकता है, तो आप 6 से 12 घंटे पहले कैल्शियम की जेल पिला सकते हो, अदरवाइज़ आपको कोई यूज़ नहीं है। उसके अलावा आपको सोडियम नहीं देना है, जैसे कि आपको अलग से कोई नमक नहीं देना है। आप प्रॉपर ट्रांजिशन फीड खिलाएं जिसके अंदर नमक कम से कम हो। और अगर आप अपने घर में भी कुछ दलिया या फीड भिगो के खिला रहे हैं, अपने घर का मक्का, बिनोला, सरसों कुछ भी खिला रहे हैं, तो भी उसमें नमक मत डालिए ट्रांजिशन फीड में। ट्रांजिशन फीड में आपको नमक नहीं रखना है, कम से कम रखना है, और कैल्शियम बिल्कुल नहीं रखना है। ये 2 हिफर्स हैं, बाद में इनकी भी काल्विंग होगी उन 4 के बाद। इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे सारा सिस्टम जैसे भी बनेगा। तो आगे बात करते हैं ट्रांजिशन फीड के बारे में। इसके अलावा आपको विटामिन्स देने हैं, ट्रेस मिनरल देना है, और आपको ग्रीन फॉडर जो हरा चारा है वो भी आपको कम से कम देना है। कोशिश करिए आप साइलेज दो या तूड़ा दो, जो व्हीट स्ट्रॉ होती है या पराली होती है, राइस स्ट्रॉ होती है, आप ये सब दीजिए। हरा चारा कम से कम दीजिए, कैल्शियम मत दीजिए, अलग से नमक मत दीजिए। बढ़िया से ट्रेस मिनरल दीजिए, बाईपास फैट दीजिए, विटामिन दीजिए,
और बाईपास फैट देने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो पशु है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, वो कमज़ोर नहीं होगा, ब्याने के टाइम उसको ताकत मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप ट्रांजिशन मैनेजमेंट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। उसके अलावा ये आगे दिखाने के लिए आपको ये जो हमारी मिल्किंग के हीफर्स हैं, इनके बारे में मैंने इंडिविजुअली भी आपको दिखाया है पहले भी इनका मिल्क। तो एक राउंड इस पैन में भी ले लेते हैं। ये वो ABS जस्टर वाली हीफर है, 32-33 किलो दूध दे रही है। और जब एनिमल मिल्किंग में आ जाता है फिर आप प्रॉपर मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर दीजिए। आप बाईपास फैट भी कंटिन्यू कीजिए और मिनरल मिक्सचर भी आप स्टार्ट कीजिए जिसमें कैल्शियम फास्फोरस भी होता है। उसके अलावा ये ABS ब्रूट वाली हीफर है, अब बढ़िया अडर बनाने लग गई है। इसके वेन्स भी दिख रहे हैं, मिल्क में भी 24-25 के करीब पहुंच चुकी है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ये वर्ल्ड वाइड वाली हीफर है, लेफ़्ट साइड में 28-29 किलो दूध पे है। राइट साइड में SAG वाली है 20-123 की हीफर, बहुत बढ़िया दूध ये भी दे रही है, 27-28 लीटर के आसपास ये भी चल रही है। 4 हीफर मिला के मेरे हिसाब से हमें कम से कम 110 किलो दूध तो ये दे रही होंगी, 110-112 इनकी एवरेज काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये लगभग 110 से 115 किलो के बीच में सिर्फ ये 4 हीफर ही हमें दूध डेली का दे रही है। तो इसके अंदर आप क्या चेंज करोगे, एक बार आपकी काल्विंग हो जाती है तो आप जो मिनरल मिक्सचर है वो पूरे वाला दीजिए जिसमें कैल्शियम फास्फोरस भी होता है, और आप बाईपास फैट को कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा आप मीठा सोडा दे सकते हैं एज अ बफर, जिससे कि इनका मेस्टाइटिस भी इनको कम होता है, इनका जो हजम है जो चारा है वो भी अच्छे से होता है। तो आप एनिमल को खासकर गर्मियों के जो 5-6 महीने होते हैं उसमें तो आप मीठा सोडा रेगुलर दे सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है उसके अंदर आपको मीठा सोडा भी नहीं देना है। ना ही मीठा सोडा देना है ट्रांजिशन पीरियड में, ना ही कैल्शियम देना है, ना ही अलग से नमक देना है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और मिल्किंग में हम क्या करते हैं कि आपका मिनरल मिक्सचर रेगुलर, मीठा सोडा रेगुलर, बाईपास फैट रेगुलर, ये सब रेगुलर है। उसके अलावा अभी साइलेज चल रहा है, 5-7 दिन में जो ग्रीन है वो भी, उसकी भी चारे की जो कटाई है वो लगने वाली है फार्म पे, तो ग्रीन आ जाएगा। तो और भी सारी की चारों ये जो हीफर हैं ये सभी 30 लीटर प्लस ही हो जाएंगी। अभी तक एक ही इनमें से 30 लीटर प्लस है, बाकी अभी 27, 28, 29 के आसपास पहुंच गई हैं, वो भी 30 प्लस हो जाएंगी। तो ये 4 हीफर ही 120 किलो दूध से ऊपर कर देंगी। इसके अलावा हमारा मिल्किंग फीड है, कुछ कारगिल कंपनी का फीड है, और साथ में ही हम अपना होम मिक्स भी तैयार कराते हैं अपने एनिमल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम इन दोनों फीड को मिक्स करके देते हैं तीनों टाइम जो हमारा चारा होता है। तो यही सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में देनी थी। सभी किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।